और जब तक राव दूधाजी रहे मीराबाई का ब्याह हुआ ही नहीं। मीराबाई बड़ी प्रसन्न है कि अब तो मेरे को कोई चिंता की बात नहीं, मेरे दादाजी हैं साथ में। इस बात से तो वो प्रसन्न रहती हैं, लेकिन ठाकुर जी के सामने बैठ करके खूब रोती हैं। क्यों? मुझे जगह जगह जाकर के अपनी रक्षा करनी पड़ रही है, और आप कैसे हो? आपकी होने वाली गृहिणी की कहीं और चर्चा चल रही है ब्याह की, और आप बैठे हुए हो। अरे कोई सामान्य संसार का जीव होता और उसका ब्याह पक्का हो गया होता और उसकी गृहिणी की कहीं और चर्चा होती, वो लड़ लेता, पूरे परिवार के सामने आके खड़ा हो जाता, और आप पूरे दिन ऐसे खड़े रहो। अरे क्यों नहीं आते हो? आकर के क्यों नहीं सबको बताते हो? मीराबाई व्याकुल हो गई। अब उनके चित्त में इच्छा होने लगी कि मैं वृंदावन जाऊं, क्योंकि कन्हैया वहीं बैठते हैं, वहीं बसते हैं। मीराबाई के चिंतन में ठाकुर जी कोई परमात्मा नहीं जो बादलों के ऊपर रहते हैं। मीराबाई के चिंतन में ठाकुर जी भगवान नहीं है। मीराबाई के चिंतन में ठाकुर जी साक्षात हैं, प्रत्यक्ष हैं, और वृंदावन में रहते हैं, यमुना तट पर बंशी बजाते हैं। उनको पता है। मीराबाई सुबह उठते ही अपनी सखियों से यही चर्चा करती हैं, अभी देखो सूर्योदय हो रहा है। बोले हाँ, अभी लाला उठे होंगे, आंख मीट रहे होंगे अपनी, यशोदा मैया से कह रहे होंगे मुँह को माखन खवाओ। मैया मक्खन बिलो रही होगी, मक्खन निकाल के खवावेगी। बाकी बात पर गौशाला जामेंगे, दूध पीवेंगे, फिर कन्हैया ऐसो करेंगे, फिर कन्हैया। वो उसको पास्ट टेंस में नहीं देखती हैं कि कभी हुई है लीला, वो कहती हैं अभी भी हो रही है वृंदावन में। एक संत आए हैं पेड़ता में, मीराबाई चरणों में प्रणाम करते हुए कहती हैं मुझे वृंदावन जाना है, पर मेरी अवस्था इतनी बड़ी नहीं कि मैं वृंदावन जा सकूं। आप कुछ कृपा करो, मैं क्या करूं जिससे मेरा वृंदावन जाने का भाव पूर्ण हो। संत बोले वृंदावन तो ठाकुर जी श्री जी बुलाएंगे तो ही जा सकें। बोले मैं रोज तो कहती हूं पर मुझे बुला नहीं रहे हैं। तब उस संत ने एक युक्ति बताई। बोले मीरा, तुम पत्र लिखा करो, और पत्र लिख करके वृंदावन जाने वाले, तुम्हारे यहाँ इतने संत आते हैं, कोई ना कोई वृंदावन जाता है, उनके हाथ अपना पत्र भिजवा दिया करो, वृंदावन तुम्हारा पत्र पहुंच जाएगा। मीराबाई तुरंत पहुंच गई अपने ठाकुर जी के सामने और पत्र लिख रही हैं ठाकुर जी को। आज तक कभी पत्र नहीं लिखा है, केवल बात की है, लेकिन पहली बार पत्र लिख रही हैं मीराबाई। और जैसे ही पत्र लिखने के लिए बैठी हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक खाली पन्नों को फाड़ती जा रही हैं। बस थोड़ी स्याही चलती है, उसके बाद फाड़ देती हैं। किसी ने पूछा इतने पत्र क्यों फाड़ रही हो, कुछ लिखती तो होने। तो किसी ने, मीराबाई ने किसी से कहा सामने बैठ के देख तो मेरी अवस्था। और सामने बैठ करके एक सखी देख रही है, तो मीराबाई की अवस्था क्या, वो जैसे ही पत्र लिखने के लिए कलम उठाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं, नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, पूरा शरीर कंपायमान होने लगता है। बस उसके मुख को देख के पता चल जाए वो प्रेम है। बहुत मेरे को इतना प्रिय लगता है ये पद कि मैं बहुत कम गाता हूँ कथाओं में, लेकिन मुझे ये सबसे प्रिय पद है मीराबाई का। पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए।